वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड टुडे आई विल बी रिव्यूइंग निया वॉल्यूम 1 लिलियाना की वापसी मुर्दों की ट्रेन पार्ट 3। सो गाइस, ये मुर्दों की ट्रेन पार्ट 3 इसलिए है बिकॉज इससे पहले रिलीज हुआ था मुर्दों की ट्रेन, जिसका इंग्लिश वर्जन का नाम था ट्रेन ऑफ द डेड, एंड द सेकेंड पार्ट नेम वाज शैतान से समझौता। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुर्दों की ट्रेन भाग 2, एंड उसके बाद आ रहा है निया भाग 1 लिलियाना की वापसी। इसमें टोटल आपको 107 पेजेस का कंटेंट मिलेगा एंड द प्राइस इज 299 रुपीज। सो लेट्स रीड व्हाट इज रिटन एट द बैक। निया, ये नाम बस एक बच्ची का नहीं था, बल्कि उस खूबसूरत सपने का था जो इंस्पेक्टर विनय और उसकी पत्नी दिया ने साथ देखा था। क्या ये सपना पूरा होगा? उनकी बेटी निया, जो सब भूलकर खिलौनों से खेलती है, क्या उसे कभी याद आएगा कि उसका असल खिलौना इंसानी दिमाग हुआ करता था? क्या हाफ डीमन समुदाय शैतान की धरती पर मौजूद इकलौती वारिस लिलियाना को इतनी आसानी से जाने देंगे? क्या होगा जब हाफ डीमंस खुलकर सामने आएंगे? क्या विनय अपनी बेटी की हिफाजत कर सकेगा? और सबसे अहम सवाल ये कि खुद निया क्या करेगी? क्या लिलियाना का किस्सा खत्म हो गया या वो लौटेगी? So guys, the story of Nia is all about half demons, devil calls, Pet Sematary vibes, and there is zombies as well. Because as I said, Pet Sematary अगर आ रहा है तो zombie वाला कंसेप्ट भी जाहिर सी बात है आने ही वाला है। So filled with horror, suspense, thrill and criminal elements, ये बुक एक मस्ट रीड है in my opinion। दोस्तों, निया एक काफी वेल पेस्ड स्टोरी है। इसके अंदर इतना ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट है कि यू विल बी हुक्ड ऑन टू इट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा हार्डली कोई इंस्टेंसेस होता है कि 100+ पेजेस वाला कॉमिक बुक, वो भी हिंदी में, उसे मैं 1 या 2 सिटिंग में पढ़कर खत्म करूं, बट निया वाज वन सच केसेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव्ड रीडिंग इट एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव इट टू। सच कहूं तो दोस्तों, इसका जो पहला 2 पार्ट था, दोज वर नॉट एज इम्प्रेसिव एज निया 1। स्पेशली मुर्दों की ट्रेन यानी कि ट्रेन ऑफ द डेड जो था, अच्छा था स्टोरी। इट वॉज क्वाइट सिनेमैटिक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द एग्जीक्यूशन पार्ट, यू नो, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। आई डिडंट क्वाइट लव इट दैट मच। शैतान से समझौता was a tad bit better, but trust me guys, Nia is on the next level. So इसको मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 4.4 out of 5. Now let's talk about the artwork. लेकिन दोस्तों, artwork के लिए I'll have to show you some of the inside pages, so it's better if I flip the camera. So yeah, let's roll it guys. So let's have a look inside in Nia 1. Here are the creators. कहानी एवं स्क्रिप्ट लेखन वर्षा, आर्ट डायरेक्शन बाय तनुश्री रॉय पॉल, देवेंदु सरकार, कवर आर्ट बाय मी हरेंद्र सिंह सैनी एंड राजेश्वरन पिल्लाई। सो गाइज, बोथ फ्रंट एंड बैक कवर हैज बीन मेड बाय द 3 of us। अब इस कवर मेकिंग का जो स्टेजेस है, जो स्टेप्स है, और हम तीनों का क्या कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं वीडियो के एंड में डिटेल्स में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बिकॉज यू विल बी कमिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मेकिंग कवर आर्ट्स। So next we have storyboarding by Sudarshan, inking by Vijay, colors by Devendu again, calligraphy by Harish Dash, Sampadan by Divyansh, Chetan and Tanisha. So guys, those are the creators. Now let's have a look at the inside artwork. Initial कुछ pages में coloring बहुत ही बढ़िया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, it's very vivid and there are multiple layers, but as we proceed forward, coloring थोड़ा सा wash out सा लगता है। It is just like the other, you know, titles from this series. So artwork के मामले में it is not very impressive, but trust me guys, Nia is one such cases जहाँ पर स्टोरी इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आर्टवर्क का जो खामियां है ये उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा आपका रीडिंग एक्सपीरियंस को। इट विल बी मेकिंग अप फॉर द, यू नो, लैग्स दैट इज देयर इन द आर्टवर्क। सो गाइज, आई जस्ट विश कि इस सीरीज में आर्टवर्क थोड़ा और इम्प्रूव हुआ होता तो ये एक्सपीरियंस और भी कहीं गुना बेहतर हुआ होता। बट देन अगेन, इट इज़ नॉट टेरेबल, इट्स नॉट वेरी बैड आर्टवर्क per se. It just could have been so much better. That's all I would like to say. But as I said कि ये एक वेब कॉमिक्स के रूप में आता था, so बहुत जल्दी इसका काम निपटाना पड़ता था, because the viewers wanted more episodes as soon as possible. So आर्टिस्ट लोगों को जल्दबाजी में कुछ काम निपटाना पड़ता था, and as you guys know, जल्दबाजी में अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है। But then again, अगर हम ओवरऑल आर्टवर्क का बात करें, it's decent, it's in the average category. वहीं 3-3.5 के बीच में आई थिंक आई वुड गो विथ 3.3 out of 5 फॉर द आर्ट वर्क। एनीवे, एज आई वाज सेइंग कि आर्ट वर्क के मामले में इट्स नॉट एज गुड एज द स्टोरी, बट स्टिल चलेगा, इट्स ओके।
सो गाइज स्टोरी के लिए मैं इसको दिया था 4.4, आर्टवर्क के लिए मैं इसको दूंगा 3.3, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.7 आउट ऑफ 10 विच मेक्स इट अ प्रिटी गुड रेट। एंड इस सीरीज़ का जितना भी पार्ट्स आया है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, सबसे अच्छा प्लॉट, सबसे अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लॉट ट्विस्ट वगैरह all you will get to see in Nia Volume 1. But if you want to grasp the whole concept of Nia, you will have to read these two first, क्योंकि इसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। निया 1 के बाद आने वाला है निया 2 एंड उसके बाद निया 3। सो इसके बाद और भी 2 इश्यूज आने वाला है जिससे कि ये स्टोरी कंप्लीट होगा। तो टोटल 5 पार्ट्स में ये बड़ा स्टोरी डिवाइड किया गया है। प्रतिलिपि कॉमिक्स एज यूजुअल बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग में ला रहे हैं अपना कॉमिक्स। आई थिंक मुर्दों की ट्रेन वॉज अबाउट 70 पेजेस and its price was 160 rupees, and Shaitan Samjhota was around 80 pages and its price was 200 rupees, and it is above 100 pages and its price is 300 rupees. Still it's pretty cost effective in my opinion, and comic books का pricing ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि प्राइस कम है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है। इट्स टॉप नॉच क्वालिटी फ्रॉम द कवर टू द इनसाइड पेजेस, ग्लॉसी में है, प्रिंटिंग में भी कोई इश्यूज नहीं है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द होल outcome, the whole product. So yeah, good job Pratilipi Comics, and yeah, I would like to thank them for giving me the opportunity to make a cover art, and I would also like to thank my fellow collaborators Harendra and Rajeshwaran Pillai for the coloring and effects and inking and stuff. So yeah, without any further ado, let's get into the breaking down part of making the cover art of Nia 1. Here we go. So ये रहा पहला स्टेप, एक रफ इनिशियल लेआउट फॉलोड बाय रफ इनिशियल पेंसिलिंग डन मैनुअली बिकॉज डिजिटली मैं उतना कस्टम्ड नहीं था। सो इसको डिजिटली इंक किया हरेंद्र सिंह सैनी ने, एंड ही मेड सम नेसेसरी चेंजेस इन द फाइनल इंक्ड वर्जन लाइक रेक्टिफाइंग द अलाइनमेंट, पुटिंग इन मोर डिटेल्स एंड स्टफ, एंड देन ही प्रोसीडेड विथ कलरिंग इट। The coloring process was the longest because it went through many minor and major changes, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। Although मुझे पर्सनली हरेंद्र का कलरिंग काफ़ी बढ़िया लग रहा था, but the publisher had something else in mind. It was a bit too vibrant for them and they wanted something more fiery, so they had the whole colors redone by Rajeshwaran Pillai, and this is what the end product looked like. So in short, you can say that for the front cover, I did the layouts, Harendra did the inking, and Rajeshwaran did the colors. Now for the back cover, I tried my hand at digital drawing. So इसका pencils, inks सारे मैंने ही digitally try out किए हैं. And after I was done inking the back cover, Harendra moved ahead with coloring it. But then again, although I loved the back cover coloring of Harendra as well, but the publisher wanted it to be in sync with the front cover, so वही fiery theme को भी back cover में implement किया गया, and as Nia means fire, so it does kind of make some sense, और इसीलिए राजेश्वरन पिल्लाई का ये fiery theme को ही finalize किया गया, because at the end of the day, it is the call of the publisher. तो guys, अगर back cover का बात किया जाए तो pencils and inks are done by me and the colors are done by राजेश्वरन पिल्लाई. So guys, do let me know कि आपको ये cover arts कैसे लगे. It is my first published work, so if you like it, do appreciate it. If you do not like it, feel free to drop a constructive criticism. I would really appreciate that as well. And while you are at it, you can also tell me कि आपको कौन सा कलर स्कीम बेहतर लगा, हरेंद्र's vibrant colors या राजेश्वरन's fiery theme. I know it's going to be a quite difficult choice to make because both the colorists have done a fantastic job on their own. So guys, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है, और अगर लगा है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और नियो कॉमिक्स को सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।